To my class, student, how are you? I hope you all are well, fine and healthy. Student, in our previous video, we have discussed exercise 3.5. हमने previous video में exercise 3.5 पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे exercise 3.6. 3.6 में हम पढ़ेंगे word problem. किस तरीके से word problem को हम solve करते हैं. स्टूडेंट, हमने एडिशन चैप्टर में भी वर्ड प्रॉब्लम करे थे, तो आज हम सब्ट्रैक्शन चैप्टर में भी एक्सरसाइज 3.6 में वर्ड प्रॉब्लम करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओपन योर बुक, नोटबुक. अपनी बुक और नोटबुक ओपन कर लीजिए. बुक में पेज नंबर 72. बुक में पेज नंबर 72, एक्सरसाइज नंबर 3.6. तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं. देखिए क्वेश्चन दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 1, मीना बॉट शूज फॉर ₹1,890. यानी मीना ने शूज खरीदे हैं कितने के? 1,890. ओके. देन सीमा बॉट न्यू शूज फॉर ₹4,561. और सीमा ने भी नए शूज खरीदे हैं. कितने के खरीदे? 4,561. अब बताना है हाउ मच मोर डिड सीमा स्पेंड. यानी सीमा ने कितने ज्यादा रुपए खर्च करे हैं अपने शूज को खरीदने में. किससे? मीना, एज कंपेयर टू मीना. तो आपको ये बताना है स्टूडेंट. वर्ड प्रॉब्लम में आपको पहले वर्ड प्रॉब्लम को 2 टाइम्स अच्छे से समझना है, पढ़ना है, तभी आप इसको सॉल्व कर सकेंगे. तो जैसे मैंने बताया, मीना ने क्या खरीदा? शूज. बॉट शूज. तो पहली ही लाइन से हम स्टेप 1 करेंगे. चलिए करते हैं. मीना बॉट शूज. कितने के खरीदे उसने शूज? इक्वल टू ₹1,890. इस तरीके से. देन सीमा यानी दूसरी लाइन से स्टार्ट हो रहा है. सीमा बॉट न्यू शूज. सीमा बॉट न्यू शूज रुपीज. सीमा के कितने के हैं शूज? 4,561. इस तरीके से. अब बताना है हाउ मच मोर डिड सीमा स्पेंड. तो सीमा ने कितना ज्यादा स्पेंड किया? तो सीमा ने कितना ज्यादा मतलब शूज कंपेयर टू मीना, मतलब उसने कितना ज्यादा खर्च किया शूज में. तो हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट. तो चलिए करते हैं. 1, 10, 100, देन 1000. इसके बाद सीमा के शूज कितने के हैं? 4,561. देन मीना के 1,890. अब हम इसको करेंगे माइनस. तो 1 सबसे पहले 1 डिजिट से करेंगे. 1 में से 0 माइनस किया, कितना आया? 1. इसी तरीके से 6 में से 9 नहीं जा सकता है, तो 6 किससे बोरो लेगा? 100 से. तो 6 हो जाएगा 16 और 5 हो जाएगा 4. इस तरीके से. अब हमें 16 में से 9 को माइनस करना है. तो चलिए माइनस करिए. 16 में से 9 काउंट कर लीजिए. 16 में से 9 हमें माइनस करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 देन 16. 16 में से 9 माइनस करिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7. कितना बचा? 7. इस तरीके से. देन 4 से 8 नहीं जा सकता है, तो 4,000 से यानी 4 से कैरी लेगा बोरो. तो 4 जिसको बोरो देगा ये हो जाएगा 3. देन ये हो जाएगा 14. अब हमें 14 में से 8 को माइनस करना है. तो चलिए करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. अब हमें 8 माइनस करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8. कितना बचा? 1 2 3 4
स्पेंड किया। तो स्टूडेंट इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 लिया है मैंने इसमें वर्ड प्रॉब्लम में। देखिए, अ लाइब्रेरी हैज 1335 बुक्स। एक लाइब्रेरी में 1335 बुक्स है। आउट ऑफ दिस बुक 727 बुक्स आर न्यू। मतलब लाइब्रेरी में 1335 बुक्स है, जिसमें से 727 न्यू बुक्स है। अब बताना है हाउ मेनी ऑफ द बुक्स आर ओल्ड, यानी पुरानी बुक्स कितनी है। तो हमें ये बताना है। नई बुक्स 727 है, तो पुरानी कितनी है। तो चलिए करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 4 को। तो हम बनाएंगे पहली ही लाइन से। फर्स्ट स्टेप, नंबर ऑफ बुक्स a library has equal to 1335। ओके, इस तरीके से। देन सेकेंड स्टेप यानी सेकेंड लाइन बनेगी, आउट दिस 727 बुक्स आर न्यू। तो हम बनाएंगे नंबर ऑफ न्यू बुक्स कितनी है। नंबर ऑफ न्यू बुक्स इक्वल टू 727। इस तरीके से। अब तीसरी लाइन जो बनेगी, हाउ मेनी ऑफ द बुक्स आर ओल्ड, यानी कितनी बुक्स ओल्ड है। तो नंबर ऑफ ओल्ड बुक्स, तो हम करेंगे इसको माइनस 1s, 10s, 100, then 1000, 1335, then 727। अब हमें इसको करना है माइनस। तो सबसे पहले 1 डिजिट से। अब 5 में से 7 नहीं जा सकता है, तो 5 जाएगा 10 के पास यानी 3 के पास, बोरो लेंगे तो 5 हो जाएगा 15 और 3 हो जाएगा 2। इस तरीके से। अब हमें 15 में से 7 को करना है माइनस। तो चलिए फिंगर पे काउंट कर लीजिए। 15 में से 7 को कट करिए, कितना आता है बताइए मुझे। 15 में से 7 हमने माइनस किया, यस आता है 8। आप काउंट करके देखिए, 15 में से 7 आता है 8। इसी तरीके से 2 में से 2 माइनस करिए, आएगा 0। देन 100 के प्लेस में 3 में से 7 नहीं जा सकता है, तो 3 बोरो लेगा 1 से यानी 1000 के प्लेस से, तो 1 हो जाएगा 0 और 3 हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा 13। अब हमें 13 में से 7 को करना है माइनस, तो आ जाएगा 6। 13 में से 7 हमने माइनस करा 6, यानी ओल्ड बुक्स कितनी है, ये आ गई अपनी ओल्ड बुक्स। देखिए टोटल लाइब्रेरी में 1335 बुक्स है, देन न्यू बुक्स है 727 और हमने इसको माइनस किया। देखिए माइनस किया तो आई हमारी ओल्ड बुक 608। कितनी आई 608। तो स्टूडेंट इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखिए, ये अब हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन, राइट 2 4 डिजिट नंबर। आपको कोई से भी 4 डिजिट नंबर लेने हैं। राइट 2 4 डिजिट नंबर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। यानी कि आपको कोई से भी 2 डिजिट नंबर लेने हैं, आप कोई से भी ले सकते हो, और उसमें आपको डिफरेंस बताना है कि उन जो 2 नंबर आपने लिए हैं उसमें कितना डिफरेंस है। तो देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट
1 हमें करना है माइनस, 1 में से 1 माइनस करा 0, इस तरीके से 0 आया। अब 100 की प्लेस में 3 में से 9 नहीं जा सकता है, तो 3 लेगा बोरो 1000 से यानी 4 से, तो 4 इसको बोरो देगा, तो ये हो जाएगा 13 और 4 हो जाएगा 3, इस तरीके से। अब हमें 13 में से करना है 9 को माइनस, तो 13 में से 9 को माइनस करिए, कितना आएगा आप काउंट करिए, आंसर आएगा 4। आप करके देखिए 4 ही आएगा। देन 3 में से 2, 3 में से 2 हम करेंगे माइनस, तो आएगा 1, यानी इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस आया 1408। इसी तरीके से आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, तो उन दोनों नंबर्स का हमें बताना है डिफरेंस। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। आपको वर्ड प्रॉब्लम में प्रैक्टिस करनी है, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना है, थोड़ा डिफिकल्ट है वर्ड प्रॉब्लम, देखिए इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप उसको समझोगे, उस लाइन में क्या वो चीज क्या बोल रहा है उसको ध्यान से पढ़ोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट हमने 3.6 में वर्ड प्रॉब्लम बनानी सीखी थी। अब हम वर्ड प्रॉब्लम कैसे बनती है वो हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.7 में। तो चलिए हम करते हैं एक्सरसाइज 3.7। तो स्टूडेंट चलिए हम करते हैं अब एक्सरसाइज 3.7। देखिए एक्सरसाइज 3.7 में हमें वर्ड प्रॉब्लम को बनानी है, और हमने 3.6 में वर्ड प्रॉब्लम को किया था सॉल्व। अब यहाँ पे हमें बनाना है, सॉल्व नहीं करना है, इसको वर्ड प्रॉब्लम को बनाना है। तो वर्ड प्रॉब्लम बनाने के लिए आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टॉयज का लिया है, आप पेन भी ले सकते हैं, इरेजर कुछ भी ले सकते हैं, बुक्स, ऐसे करके आप वर्ड प्रॉब्लम को बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ बनाया है नाम, एक स्टोरी टाइप, देखिए कैसे बनाया है। राहुल है 845 टॉयज इन हिज शॉप, यानी राहुल के शॉप में कितने टॉयज है, टॉयज यानी खिलौने, 845 टॉयज है। ही सोल्ड यानी उसने बेचा, ही सोल्ड 399 ऑफ देम, उसने 399 जो टॉयज थे अपने शॉप में से इतने बेच दिए। अब बताना है हाउ मेनी डज ही हैव नाउ, यानी अब उसके पास कितने टॉयज बचे। तो स्टूडेंट हम इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम को बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर राहुल यानी राहुल नाम लेके मैंने बनाया और टॉयज ले लिया मैंने, तो मैंने बनाया कि राहुल के पास इतने टॉयज हैं। तो आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे मेरे पास इतने पेंसिल्स है, ठीक है, और मैंने ही सोल्ड इतने मतलब इतनी पेंसिल मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिए, उसमें से आते हाउ मेनी डज ही हैव नाउ, यानी अब मेरे पास कितनी पेंसिल बची। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे अब मैंने यहाँ पे टॉयज को लेके बनाया था, जैसे राहुल के पास इतने टॉयज है उसकी शॉप में, देन उसने 399 टॉयज बेच दिए। अब हाउ मेनी यानी कितने डज ही हैव नाउ, यानी अब उसके पास कितने टॉयज बचे। तो स्टूडेंट इस तरीके से मैंने ये फर्स्ट ये बनाया, सॉल्व किया। अब हम करेंगे, जैसे एक और मैंने एग्जांपल लिया है, देखिए 1276 देन माइनस 957। तो देखिए कैसे बनाया है। सुमित हैज कलेक्टेड 1276 स्टैम्प, यानी सुमित ने कितने स्टैम्प कलेक्ट किए, इकट्ठा किए स्टैम्प, तो इतने 1276 स्टैम्प इकट्ठा किए। राज हैज कलेक्टेड 957 स्टैम्प, राज ने इतने इकट्ठा करे। अब बताना है हाउ मेनी मोर स्टैम्प डज सुमित हैव एज कंपेयर टू राज, यानी सुमित के पास कितने ज्यादा है एज कंपेयर टू राज। अब जैसे मैंने यहाँ स्टैम्प लिखा है, तो मैंने जैसे 3.6 में एक क्वेश्चन था, सेम ऐसे ही क्वेश्चन था शूज का, कि मीना के पास मीना ने इतने रुपीज के शूज खरीदे और सीमा ने इतने रुपीज के शूज खरीदे, तो हमने उसका डिफरेंस बताया। तो ठीक इसी तरीके से मैंने इसको बनाया है। जैसे सुमित ने कलेक्ट किए इतने स्टैम्प्स और राज ने कलेक्ट किए इतने स्टैम्प्स। अब बताना है हाउ मेनी मोर स्टैम्प, यानी कितने ज्यादा स्टैम्प्स खरीदे सुमित के एज कंपेयर टू राज।
बुक्स लेते हो, फॉर एग्जाम्पल फ्लावर लेते हो, कुछ भी जैसे टॉयज लेते हो, पेंसिल लेते हो, तो उसका नाम लेके आप कैसे भी आप बना सकते हो इजी वर्ड में। तो इस तरीके से हम 3.7 कंप्लीट करेंगे। चलिए आप होमवर्क नोट कर लीजिए। स्टूडेंट मैथ्स का होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 3.6 एंड एक्सरसाइज 3.7। 6 में वर्ड प्रॉब्लम बनानी है, किस तरीके से सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 3.7 में वर्ड प्रॉब्लम को बनाना है, 6 में सॉल्व करना है, 3.7 में वर्ड प्रॉब्लम बनाना है। तो स्टूडेंट आपको ये HW नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में करना है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी हैंडराइटिंग में करोगे और अपना वर्क प्रॉपरली करना अच्छी हैंडराइटिंग में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस